प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ऐसा मंत्र बता रहे हैं कि जो है सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, बशर्ते आपकी स्थिति के अनुसार इच्छाएं होनी चाहिए। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, महामृत्युंजय जो मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेक बंधानान मृत्यु मृक्षे माँ अमृता। ये वेद का मंत्र है और इसमें इष्ट महादेव जी शिव जी रहते हैं। और जो कोई मनुष्य इसको नियम से, यम और नियम का पालन करता हुआ एक आसन, एक समय और सूर्य उदय के समक्ष, यानी सुबह सूर्य उदय तब करें जाप, इधर सूर्य अस्त से पहले इसका जाप करें, और पीपल के पेड़ के नीचे करें या बेलपत्र के पेड़ के नीचे करें। और इसका जाप आप 11 लाख जाप कर लीजिए आप। और ये 11 लाख आप 108 दिन में कर सकते हैं। मेहनत करें 3-3 घंटा सुबह शाम, और डेली नित्य हवन करिए। यानी जैसे मान के चलिए आप 50 माला रोज निकालते हैं तो 5 माला यानी 500 आहुति आपकी डेली हो गई, यानी कम से कम 5 किलो सामग्री चाहिए। और इसका जाप करिए। दोनों समय कपड़े बदलने पड़ेंगे और स्नान बनाना पड़ेगा, और एक समय आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। प्याज और लहसुन इसमें नहीं चलेगा। या तो फलाहार करिए, या एक टाइम सब्जी वगैरह खाइए, या एक टाइम आप अन्न वगैरह भी खा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जो है इसमें ऐसा स्थान देखिए, या तो वो पहाड़ पर हो, या वो जंगल में हो, एकांत में हो जगह, या वो गौशाला में हो, या किसी मंदिर में हो। ऐसी एकांत जगह पर आप देखिए और एक समय आप इसको जाप को शुरू करिए। जैसे सूर्य उदय हो जाए तब इसको रवि या गुरु पुष्य योग थे और शुभ और लाभ घड़ी में आप इसको शुरुआत करें। जैसे बृहस्पतिवार को आप अगर रवि पुष्य योग पड़ता है, और ये अब तो 22 फरवरी को पड़ रहा है, तो जब कभी इसमें पड़े तो उसको आरंभ करिए और इसको जाप करिए। इससे आपके लिए क्या होगा, आप देखिए अपनी इच्छाओं को पूर्ति करोगे और आप एक सिद्ध बन सकते हो, दुनिया का भला कर सकते हो, किसी रोग को सही कर सकते हो, और जो है कोई हार्ट अटैक का मरीज है या इसको ब्लड प्रेशर रहता है, उसको भी आप सक्षम हो जाओगे उसको समाप्त करने में, उसका पड़ा हुआ पानी देने में। क्योंकि इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है, और शक्ति से या मार्जन से सब कुछ हो सकता है। और उसको नेम टेम बता दीजिए कि हमें क्या करना है, और शाप बिच्छू के मंत्र को आप झाड़ा दे करके इससे उतार सकते हैं, और इससे बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मैं इन चीज़ों को नहीं करना चाहता हूँ, तो आप जो है यानी महादेव जी का साक्षात्कार भी कर सकते हो इस पीरियड में, कि मुझे तो महादेव जी का साक्षात्कार करना है और कुछ नहीं करना है। तो कहने का मतलब यह साक्षात्कार भी हो जाता है, लेकिन कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोची हुई समस्त कामनाएं इस मंत्र से पूरी होती हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर कोई आदमी इसको 11 लाख जाप कर लेता है और फिर निरंतर जाप को छोड़े नहीं, करता रहे, तो उसकी कामनाएं अवश्य पूर्ति होती हैं और एक सिद्ध बन जाता है वो। और सिद्ध बनने के बाद
वो किसी को आशीर्वाद दे सकता है और किसी आदमी को कोई किसी भी रूप में वो एक तरह से मार्जन देता है या कोई पानी के छींटा मारता है या किसी के सिर पर हाथ रखता है तो उस मंत्र से उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन बशर्ते बात एक ये यम और नियम का पालन और ब्रह्मचारी का पालन इसमें अति आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया मंत्र है, वेद का मंत्र है, इसको सिद्ध करिए। एक ही बात बता दी मैंने आपको कि ये सिद्ध कहाँ होगा, गौशाला में पीपल का पेड़ हो या बेलपत्र का पेड़ हो या पहाड़ पे हो या मंदिर में हो, लेकिन एकांत जगह पे हो जिसमें कोई टोका टाकी नहीं कर सके। और डेली कम से कम 51 माला सुबह शाम निकालिए, यानी 25-25 माला और या 50-50 माला निकालिए। आप जैसे आपका संपट बैठ जाए, कम से कम 3 घंटे का सुबह 3 घंटे का शाम को जाप तो होना ही चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। और 10 मांस हवन यानी 5 से आहुति डेली होनी चाहिए। उसके बाद में फिर 10 मांस आप ब्राह्मण भोजन यानी विद्वान भोजन या कन्या भोजन कराइए और देखिए फिर मंत्र का चमत्कार। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।